हमारी दुनिया जितनी बड़ी है, इसमें उतने ही गहरे रहस्य भी छिपे हुए हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कहीं लाखों साल पुराने पत्थर वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं, तो कहीं प्राचीन सभ्यताओं की कारीगरी आज की मशीनों से भी आगे नजर आती है। इनफैक्ट कुछ रहस्य तो ऐसे भी हैं जिन्हें इतिहासकार तो छोड़िए, वैज्ञानिक भी आज तक समझ नहीं पाए हैं। इनके बारे में विज्ञान भी आज तक खामोश है। तो आइए आज हम चलते हैं दुनिया की उन रहस्यमयी जगहों और खोजों की ओर, जिनके बारे में सुनकर आपका दिमाग सवालों से भर जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सच है या सिर्फ एक अनकही कहानी। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। वैसे तो हमारी दुनिया में एक से एक रहस्य भरे पड़े हैं, लेकिन एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में सुनकर इंसान सहम जाता है और इसका नाम है क्रिस्टल स्कल्स। दरअसल ये कुछ ऐसी खोपड़ियां हैं जो बिल्कुल पारदर्शी क्रिस्टल से बनी हुई हैं और ये आज की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी हैं। लेकिन जैसे ही आप इन्हें देखेंगे तो आपकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि इनकी कारीगरी इतनी अचंभित करने वाली है कि वैज्ञानिक आज तक इनके रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। अगर इन क्रिस्टल स्कल्स की बात की जाए तो इन्हें पहली बार 1920 के दशक में खोजा गया था और तभी से ये क्लासिक रहस्य के रूप में दुनिया में एक पहेली बनी हुई हैं। वैसे तो इनकी कई स्कल हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा फेमस है मिचेल हेजस स्कल। ऐसा माना जाता है कि दरअसल इस स्कल को एक पुरातत्वविद ने माया सभ्यता के खंडहरों में खोजा था। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी महीन और बारीक कटाई, वो भी बिना किसी आधुनिक औजार के, उन्होंने कैसे की। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आधुनिक लेजर और कंप्यूटर मशीनें भी इन्हें इतनी परफेक्ट तरीके से नहीं बना पाती जितनी परफेक्ट ये बनी हुई है। यही वजह है कि लोग इसके बारे में सवाल उठाते हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि ये केवल कला का नमूना नहीं, बल्कि इसे किसी ऐसे उपकरण से बनाया गया है जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का कहना है कि इन क्रिस्टल स्कल्स में ऊर्जा होती है और जब इन्हें सही तरीके से यूज किया जाता है तो ये मनुष्य की चेतना और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट कुछ रहस्यवादियों का तो यहाँ तक कहना है कि ये खोपड़ियाँ एलियंस या प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई हैं, मगर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ। साउथ अफ्रीका के क्लर्क्सडॉर्प क्षेत्र में गोलाकार पत्थर पाए जाते हैं, जिन्हें क्लर्क्सडॉर्प स्फीयर्स कहा जाता है। ये विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी पहेली बने हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उनकी उम्र ही हैरान कर देने वाली है। इन पत्थरों की उम्र लगभग 2.8 अरब साल बताई जाती है, यानी ये वही समय था जब धरती अपनी न्यूनतम अवस्था में थी। ये धरती के सबसे एंशिएंट जियोलॉजिक रिमेन्स में से एक है। सवाल ये उठता है कि इतने पुराने समय में ये पत्थर इतने परफेक्ट, गोल और स्मूथ आखिर कैसे बने। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये स्फीयर्स इतनी सहजता से घूमते हैं और उनका आकार इतना अद्भुत है कि इन्हें देखकर कई वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। अगर इनकी चौड़ाई और मोटाई की बात की जाए तो इनका व्यास कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन इनकी बनावट इतनी परफेक्ट होती है कि जैसे इन्हें किसी आधुनिक मशीन से तराशा गया हो। हालांकि उस वक्त आधुनिक मशीन तो छोड़िए, इंसान तक भी नहीं थे। इसी वजह से ये इतने ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पत्थर पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेसेस से बने हैं, मगर बहुत सारे लोग इन्हें प्राकृतिक चमत्कार से कहीं ज्यादा मानते हैं। इनफैक्ट कुछ रहस्यवादी तो यहाँ तक कहते हैं कि ये स्फीयर्स किसी प्राचीन सभ्यता की तकनीक या फिर एलियंस के छोड़े गए संकेत हो सकते हैं। मगर सच आज भी कोई नहीं जानता और ये रहस्य आज भी बरकरार है। हमारा अगला रहस्य दक्षिण अमेरिका के बोलीविया देश में है। दरअसल दक्षिण अमेरिका के बोलीविया देश में टिटिकाका झील है, लेकिन इसके किनारे एक ऐसा पुराना स्थल है जिसे प्यूमा पुनकू कहा जाता है। प्यूमा पुनकू की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस एंड एक्सट्रीमली एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ के पत्थर इतने अद्भुत हैं कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। प्यूमा पुनकू के पत्थर सदियों पुरानी सभ्यता की निशानी है और आज भी साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स के लिए एक पहेली बने हुए हैं।
यहाँ के पत्थर इतने बड़े, भारी और सटीक तरीके से काटे गए हैं कि किसी भी आधुनिक मशीन के बिना उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझ पाना लगभग असंभव है। कुछ पत्थर इतने भारी हैं कि उनका वजन कई टन है। इन्हें दूर दराज के इलाकों से यहाँ तक लाना कैसे संभव हुआ, ये भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उस वक्त ना तो पहिए थे और ना ही बड़ी बड़ी मशीनें। तो फिर ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? लेकिन ये एक ऐसा रहस्य है जो आज तक बरकरार है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि प्यूमा पुनको के पत्थरों को इस तरह से काटा गया है कि उनकी जोड़ी इतनी सटीक है कि उनके बीच में एक छोटी सी सुई भी नहीं बच सकती। इनफैक्ट पत्थरों के किनारों पर जटिल नक्काशी बनी हुई है। इन नक्काशियों और कनेक्शंस को देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी अज्ञात तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो, जिसके बारे में इंसान आज तक नहीं जानता। मगर ये सब किसने और कैसे किया, ये आज भी एक रहस्य है। कई लोगों का मानना है कि ये केवल प्राचीन मंदिर हुआ करता था। साथ ही इस मंदिर में वैज्ञानिक और ज्योतिषीय ज्ञान का भंडार हुआ करता था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्राचीन नूबिया की। ये आज के सूडान और दक्षिण मिस्र के बीच की कभी भूमि हुआ करती थी। ये एक ऐसी जगह थी जो अपनी सभ्यता की तरह अपनी धातु कर्म कला यानी मेटलर्जी के लिए इतिहास में उलझा रहस्य बनी हुई है। ये लगभग 3500 साल पुरानी है, यानी तब जब बाकी दुनिया धातु के गुणों को समझने की कोशिश कर रही थी। नूबियन लोग उसे गलाने से लेकर शुद्ध करने की तकनीक तक विकसित कर चुके थे। ये एक ऐसा ज्ञान था जो हैरान कर देने वाला है और आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। हर कोई सोचने पर मजबूर है कि आखिर उन्होंने ऐसा कारनामा किया कैसे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि नूबियन कारीगर इतने ज्यादा कुशल थे कि वो न केवल लोहे को बल्कि सोने और कांसे जैसी धातुओं को भी बेहद निपुणता से ढालते थे। उनकी बनाई गई वस्तुएं आज भी चमकती हुई मिलती हैं। उनकी धातु कर्म कला इतनी ज्यादा उन्नत थी कि वो एक विशेष तरह के भट्टे यानी फर्नेस का यूज करते थे। ये भट्टा इतना अधिक तापमान पैदा कर सकता था कि लोहे को बेहद मजबूत, टिकाऊ और जंग से मुक्त बना देता था। और इतना ही नहीं, ये तकनीक केवल कलात्मक रूप से ही नहीं बल्कि युद्ध और रक्षा के क्षेत्र में भी नूबिया को बेहद ताकतवर बना देती थी। यही वजह थी कि उनका सिक्का हर जगह पर चलता था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं समुद्र की गहराइयों में दफन एक ऐसे खजाने की जिसकी चमक सदियों से बरकरार है। हालांकि सदियों से इसे किसी ने नहीं देखा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंड्रिया के समुद्री खजाने की। ये एक ऐसा रहस्य है जो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। दरअसल सिकंदर महान की स्थापित प्राचीन मिस्र की नगरी अलेक्जेंड्रिया कभी दुनिया की सबसे महान नगरी मानी जाती थी। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय हुआ करता था, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स और ज्ञान का अनमोल खजाना संग्रहित था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ दबा दिया। दरअसल ये पुस्तकालय और उसके खजाने अचानक रहस्यमय तरीके से समुद्र की गहराइयों में गुम हो गए। हालांकि इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब शहर पर आक्रमण हुआ तो खजाने को समुद्र में छुपा दिया गया। कहा जाता है कि इसमें सोना, चांदी, मूर्तियां, दुर्लभ पत्थर और ज्ञान की किताबें थीं। ये सब आज भी गहराइयों में दबा हुआ है। बहुत सारे खोजकर्ता और समुद्री विद्वान इसे समुद्र की गहराइयों में डूबे खजानों की श्रेणी में मानते हैं, मगर ये खजाना हर बार एक नए रहस्य के साथ इतिहास में और भी गहराई तक डूब जाता है। सवाल ये है कि क्या सच में ये खजाना है? क्या ये कभी मिल पाएगा, या फिर ये केवल एक मिथक है जिसे समय ने और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया है? सिकंदर का समुद्री खजाना सदियों से अपने राज छुपाए समुद्र के अंधेरों में चुपचाप इंतजार कर रहा है। शायद वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जो इतिहास के पर्दे को हटाकर इस महान रहस्य को उजागर कर दे। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये खजाना कभी दुनिया के सामने आ पाएगा, या फिर ये केवल एक कहानी बनकर रह जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।